कृष्णा, कैसे हैं आप सब। आज मैं बात करने जा रही हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। बहुत ही कंफ्यूजन है क्योंकि होली भी आ रही है और इस बार जो चंद्र ग्रहण है वो ब्लड मून है। हाँ, क्योंकि मून एकदम रेड कलर के हो जाएगा, तो जिससे क्या है कि लोग बहुत डरे हुए हैं। होली को लेके भी कंफ्यूजन है, 2 को मनाएं, 3 को मनाएं या 4 को मनाएं, किस टाइम मनाएं, क्या करें क्या ना करें, इतनी सारी कंफ्यूजन है। तो चलिए आज मैं आपकी थोड़ी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि ये चंद्र ग्रहण क्यों पड़ रहा है और इसके क्या इम्पैक्ट होंगे और हमें पूजा किस टाइम करनी चाहिए होली की, और खेलनी होली हमें कब चाहिए। इंडिया में 2 तो मेन ही फेस्टिवल्स हैं, होली एंड दिवाली। तो होली पे अगर इतनी कंफ्यूजन है तो उसको दूर करना बनता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, होली जो है वो हम जो पूजा करने वाली होली है, जिस दिन होलिका का दहन होता है उस दिन हम 2 मार्च को होली मनाएंगे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो पूर्णिमा है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि होलिका दहन पूर्णिमा में ही होती है। तो 2 तारीख को पूर्णिमा 5:20 से स्टार्ट हो रही है और अगले दिन वो सुबह खत्म होगी। तो इसलिए जो 3 तारीख की उदय तिथि है, वैसे तो वो भी पूर्णिमा में है, लेकिन रीज़न क्या है कि जिस टाइम होलिका दहन होगा उस टाइम पूर्णिमा नहीं होगी, इसलिए 3 तारीख को तो होली दहन बनता ही नहीं है। तो इसलिए होली दहन 2 तारीख को होगा, क्योंकि उस दिन भद्रा भी है। 2 तारीख को भद्रा है, लेकिन फिर भी हम उसका जो पुच्छ है, मतलब कि अग्रिम भाग में होलिका दहन ना करके हम उसके लास्ट में, जिसको कहते हैं पुच्छ में, उसके बैक में हम होलिका दहन कर सकते हैं। तो 2 तारीख को होलिका दहन होगी और 3 को खेली नहीं जाएगी, क्योंकि उस दिन ग्रहण है। ग्रहण इस बार आप ये मत सोचिए कि सूर्य ग्रहण की तरह आप इंडिया में मज़े मज़े में कुछ भी करें, खाएं पिएं, पूजा नहीं करना, मंदिर के भी दरवाजे बंद नहीं थे, पट बंद नहीं थे, ऐसा इस बार नहीं होने वाला, क्योंकि चंद्र ग्रहण इस बार इंडिया में दिखाई दे रहा है। चलिए पहले तो मैं ये बताती हूँ कि चंद्र ग्रहण दिखाई कहाँ कहाँ दे रहा है। चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया में, एशिया में और नॉर्थ अमेरिका में। क्योंकि जब चंद्र ग्रहण इंडिया में होगा तो कहीं कहीं दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादातर लास्ट में ही दिखाई देगा, क्योंकि चंद्र ग्रहण 3:20 से शुरू होगा इंडिया टाइम, ख़त्म 6:45 पे होगा। तो 6:45 पे आई थिंक कि 20-25 मिनट का ही चंद्र ग्रहण आप देख पाए, मतलब दिखाई देगा। इसलिए सूतक लग जाएगा, क्योंकि वो इंडिया में दिखाई दे रहा है। तो सूतक लगेगा 6:25 पे सुबह। तो आपको अगर पूजा वगैरह आपकी करनी है, जैसे कई लोगों का नियम होता है, लड्डू गोपाल होते हैं, उनको नहलाना, पूजा करना, तो उस दिन आपको जल्दी उठना पड़ेगा, सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा और आप अपनी पूजा वगैरह से सब कुछ करके, क्योंकि 6:25 से तो मंदिर के दरवाजे बंद हो जाएंगे। आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, मंदिर में नहीं जाना है। और उस दिन आपको कोशिश कीजिए, वैसे तो आप बहुत ज़्यादा इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, तो उस दिन भी कर लीजिए, कितना अच्छा रहेगा, हेल्थ की हेल्थ होगी। और वैसे भी चंद्र ग्रहण है तो कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। तो आप 6:25 से चलिए, ना भी आप इतना लंबा फास्ट रख सकें तो 3:20 से शुरू होगा चंद्र ग्रहण, तो 3:20 से पहले पहले आप खा लीजिए। उसके बाद आप सिर्फ पूजा करिए, मंत्र चैंटिंग करिए, क्योंकि इन मंत्र चैंटिंग का, जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण में मंत्र चैंटिंग होती है, इनका जो इम्पैक्ट होता है वो लाखों गुना ज़्यादा होता है। तो आप किसकी चैंटिंग करें? जो आपके ईष्ट हैं, जो आपने गुरु बनाए हुए हैं, धारण किए हुए हैं, उन्होंने कोई मंत्र दिया है, तो आप उनसे भी मंत्र लेके चैंटिंग कर सकते हैं। तो आप चैंटिंग करिए जितना कर सकते हैं। पहले नहा लीजिए, 3:20 से पहले नहा लीजिए और उसके बाद 6:45 के बाद नहाइए और आप फिर चैरिटी करिए। चैरिटी क्या करेंगे? क्योंकि चंद्र ग्रहण है, चंद्रमा क्या होता है? मन। तो इस चंद्र ग्रहण का जो इम्पैक्ट होगा वो आपके मन पर सबसे ज़्यादा होगा। आप परेशान होने वाले हैं, मतलब मन से आप डिप्रेशन फील करेंगे। आपकी मदर की हेल्थ को आप बहुत ध्यान रखना है, आपकी मदर बीमार हो सकती हैं। तो इसलिए चंद्र का सीधा सा मतलब आता है, जैसे ही हम चंद्रमा की बात करते हैं तो सीधा मतलब जाता है शिव जी भगवान पे। उन्होंने अपने मस्तक पे चंद्र ग्रहण किया हुआ है ना, चंद्रमा ग्रहण किए हुए हैं। तो मन की शांति अगर चाहिए तो शिव पूजा कीजिए।
आप सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी कर दीजिए, सूतक शुरू होने से पहले भी कर सकते हैं, और फिर 6:45 पे नहाना जरूर है। आपको 3:20 से पहले नहाना है और फिर 6:45 के बाद नहाना है। आपको पता है चंद्र ग्रहण के बाद या सूर्य ग्रहण, कोई भी ग्रहण हो तो नहाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारे शास्त्र ऐसा बोलते हैं, अगर आप नहीं नहाए तो जब तक कि दूसरा ग्रहण नहीं आएगा, सूर्य या चंद्र ग्रहण, तो तब तक आप किसी भी पूजा के लायक नहीं हैं। तो इसलिए ऐसी गलती मत करिएगा, आप नहाइएगा जरूर। और उसमें आपको दान करना है सफ़ेद चीज़ों का। आप पहले ही ला के रख लीजिए, चीनी दे सकते हैं, आप चावल दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, सब ला के रख लीजिए और शाम को 6:45 के बाद नहा के वो डोनेट कर दीजिए। अब एक सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ आपको पता है, कोई भी ग्रहण हो, सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, उसमें पितरों के निमित्त तर्पण जरूर करना चाहिए। आपको पता है तर्पण करने से मतलब मैं ये बोलूँगी कि जैसे आपने पृथ्वी का ही दान कर दिया। वैसे तो आप एक गज जमीन भी किसी को नहीं दे पाएंगे, लेकिन ग्रहण वाले दिन अगर आपने पितरों के निमित्त तर्पण कर दिया तो आप पूरी पृथ्वी देने जितना पुण्य प्राप्त कर लेंगे। तो तर्पण करने का क्योंकि मंदिर में तो आप जा नहीं सकते, तो आपको क्या करना है, एक लोटा लेना है, उसके अंदर थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए और उसमें थोड़े काले और सफ़ेद तिल डाल दीजिए और साउथ की तरफ अपना फेस करिए, बैठिए और प्रार्थना करिए कि मैं जितनी भी मंत्र चैंटिंग करूँगी आज या करूँगा, ये सब मेरे पितरों के निमित्त है। या फिर आप गीता का 7वां अध्याय पहले ही डाउनलोड कर लीजिए अपने मोबाइल में, आपको मिल जाएगा। 7वां अध्याय लोटे में जल भर के काले तिल डाल के सामने रख लीजिए, आसन पे बैठ जाइए और 7वें अध्याय को सुनिए, सिर्फ सुनिए, आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि किसी चीज़ को हाथ तो लगाना नहीं है आपने। तो 7वां अध्याय सुनने से फिर प्रार्थना कीजिए कि मैं ये 7वां अध्याय और जितनी पूजा है मैं अपने पितरों के निमित्त अर्पण करता हूँ। उससे देखिए आपके पितर कितने खुश हो जाएंगे। और कहते हैं ना, पितर खुश तो फिर सब कुछ ही अच्छा होता है। अगर आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, हेल्थ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये उपाय करने से आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आप मुझे याद करेंगे। आप करके देखिए इस बार। दूसरा, जो भी कपड़े पहन के आप पूजा करेंगे, मतलब कि आप ग्रहण में जो भी कपड़े पहने रहेंगे, उन कपड़े के समेत ही आपको शावर लेना है। कपड़े उतार के नहीं, कपड़े पहन के, उन्हीं कपड़ों को पहन के शावर लेना है और उनको फिर आप निचोड़ के और फिर सुखा दीजिए, मतलब एक तरह से धोना है, उनको ऐसे ही नहीं फेंक देना कपड़ों को। तो ये सारी रेमेडीज़ आप करेंगे तो आपको ग्रहण के जो इम्पैक्ट है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो नहीं मिलेंगे। चलिए, ये तो हमने पर्सनल बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि देश विदेश मुंडेन लेवल पे इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, जो चंद्र ग्रहण है उसका असर पड़ता है मन पे। तो जो राजा है, मतलब कि जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उनके अंदर ना एक अजीब सी ईगो आ जाएगी। वो ईगो आने से क्या होगा कि वो जो डिसीजन लेंगे ना, वो ऐसे लेंगे कि जो पब्लिक को पसंद नहीं होंगे। तो ऐसे डिसीजन वो लेंगे जिससे क्या होगा, समाज में थोड़ी सी नेगेटिविटी आ जाएगी, लड़ाई झगड़े होंगे। अरे ये वाला डिसीजन दे दिया, ये अच्छा नहीं है, वो उनसे मिलने जा रहे हैं, वो अच्छा नहीं है। मतलब पब्लिक जो है ना, वो बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी। तो इसलिए ये जो चंद्र ग्रहण आ रहा है, देखिए चंद्र ग्रहण, आप ये बोलेंगे कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण तो आते रहते हैं, इसमें ऐसा क्या कुछ खास हो रहा है। तो खास ये हो रहा है कि उस दिन एक तो ब्लड मून है, दूसरा होली है। होली पे वैसे भी होलाष्टक लग जाता है होली से 5 दिन पहले, तो इतनी नेगेटिविटी हो जाती है। तो वैसे ही इतना नेगेटिव माहौल चल रहा होगा और ऊपर से फिर ग्रहण भी आ गया, ऊपर से कोई पूजा नहीं ढंग से हो पा रही है, होली की भी पूजा ठीक से नहीं हो पा रही है। तो ये सब नेगेटिविटी मिलके ना एक बहुत नेगेटिव क्रिएट कर रही है। ग्रहण तो आते ही रहते हैं, लेकिन किस टाइम पे आ रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इस बार जो चंद्र ग्रहण आ रहा है वो मेंटली सच में बहुत डिस्टर्ब करने वाला है। तो आप चैंटिंग जरूर करिएगा, उपाय जरूर करिएगा और फिर देखिएगा आप कि आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। हरे कृष्णा।